जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। रामायण के काल में एक ऐसा योद्धा था जिससे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी भी हारे थे। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन था वह महावीर जिसने बजरंग बली को हराया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, खोए प्रसिद्ध जगत उजियारा। जिसका अर्थ है कि हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं करा सका, ना तो उन्हें कोई युद्ध में कोई हरा सका। महाबली हनुमान जी की वीरता की कथा प्रसिद्ध है। पता नहीं कितने लोगों का अहंकार हनुमान जी ने एक साथ नष्ट किया है, जिन्होंने बचपन को ही सूर्यों को मुख में रख लिया। ऐसा कई उदाहरण हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पुराणों में मिलते हैं। राम और रावण के युद्ध में भी हनुमान ऐसे एकमात्र योद्धा थे जिन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाने वाला कोई नहीं था। ये सुनने में बहुत ही आश्चर्यचकित लगता है कि क्या सच में हनुमान जी को किसी ने हराया था। अब प्रभु की कृपा प्रभु ही जाने, लेकिन पुराणों के अनुसार सत्य माना गया है कि हनुमान जी को एक बार हार का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके भक्त ही थे। आखिर कौन थे वह श्री राम के भक्त जिसने हनुमान जी को युद्ध में हराया था। आइए जानते हैं ये रोचक प्रसंग। आखिर कौन था वह महावीर जिसने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी को ही हराया था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वह रामेश्वर में आए तो भगवान राम के द्वारा बनाए गए राम सेतु देखकर भाव में विभोर हो गए। इसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। वह जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में बानर रूपी हनुमान जी बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार करके गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस बानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि हे बानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है, इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने की सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। ये सुनकर बानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन हैं। जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर बानर रूपी हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो युद्ध में मुझे हराकर दिखाइए, तभी मैं आपके तपोबलों का सार्थक मानूंगा। इतना सुनकर मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी बानर में युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध करते समय हनुमान जी की कोई भी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी, सब खत्म होते दिखाई दे रही थी। हनुमान जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो रहा है। आज तक मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सका है और एक योगी जिससे लगता है कि आज मैं परास्त हो जाऊंगा। इसके बाद हनुमान जी की सारी शक्ति खत्म हो गई। हनुमान जी की दशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने का अनुरोध किए। कहते हैं कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की ही हार हुई थी, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ जी के मुख पर सिर्फ श्री राम का नाम था, जिस वजह से हनुमान जी उन्हें किस प्रकार हरा सकते थे। अब अगर ऐसे युद्ध में हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ को हरा देते तो यह एक प्रकार से श्री राम का अपमान होता।
इसलिए हनुमान जी ने इस युद्ध में स्वयं ही हार गए थे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मच्छिंद्रनाथ सचमुच बहुत ही शक्तिशाली थे? जी हाँ, वह एक सिद्ध योगी थे। हमारे हनुमान जी अपने श्री राम का अपमान ना हो इसलिए उस युद्ध में हार गए थे। अब तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हनुमान जी से बलवान हो, उनके जैसा अमर हो। उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था और ना ही कोई होगा। रामायण काल के वह एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हनुमान जी को युद्ध में हराया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें।